दुनिया में बहुत से व्यक्ति बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, कम समय में ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 50 साल का व्यक्ति साल के 2 लाख रुपए कमाता है, तो इस दुनिया में ऐसे कई युवा हैं जो 20 साल की उम्र में ही 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते हैं और शायद कई स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट से भी ज्यादा ही समय किताबों के साथ बिताते होंगे। उसके बावजूद मार्क्स कम आते हैं, कभी टॉपर नहीं बन पाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट बहुत कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ाई में ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई लाइफ में मदद करेगा, बल्कि जिंदगी के हर एक एग्जाम में कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में पढ़ाई के अलावा जिंदगी के कुछ ऐसे छोटे छोटे रहस्य आपको जानने को मिलेगा जिससे आप जानकर भी अनजान हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट जरूर करना। नंबर 1, कभी भी किसी चीज के लिए शिकायत मत करो। अक्सर लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, हर चीज के लिए दूसरों से शिकायतें बहुत करते हैं। अगर शिकायत ना कर पाए तो मन ही मन दूसरों के बारे में बुरा भला सोचते हैं। सरकार खराब है, टीचर्स खराब है, सब्जेक्ट कठिन है, याद नहीं होता, दोस्त बेकार है, उसने वो किया, मम्मी पापा मुझे ये नहीं देते, वो नहीं करते। बाप रे, कितनी सारी शिकायतें हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे। आपको पता है शिकायत क्या है? शिकायत वो है कि आपको जीवन में इतना कुछ मिला है, उससे भी आप नाराज हैं। शिकायत का अर्थ है आप अपने जीवन से खुश नहीं है, आप अपने लाइफ से नाराज है और उससे नफरत करते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हम अपने लाइफ से बहुत प्यार करते हैं, अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो सब अच्छा कैसे होगा? दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या शिकायत करने से सब अच्छा हो जाएगा? नहीं ना। जिंदगी बेहतर तब बनती है जब हम शिकायत करने के बजाय हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं और जो चीज सही नहीं है, जो चीज नहीं है, उसके लिए मेहनत और कोशिश करते हैं तो सब अच्छा होता है। अपने आसपास देखिए, जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करता रहता है वो हमेशा दुखी रहता है और कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वह अपने दुख और शिकायत के जरिए और ज्यादा दुख को और ज्यादा शिकायत को आकर्षित करता रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम किसी के व्यवहार को नेचर क्यों बोलते हैं? नेचर अर्थात प्रकृति। हम प्रकृति में उसी चीज को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बातें करते हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं और जो हमारे अपने प्रकृति या व्यवहार में होता है। एक बहुत ही छोटा सिंपल से उदाहरण से इसे समझते हैं। एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा किसी न किसी बात के लिए शिकायत करता रहता है। हमेशा शिकायत करने की बिहेवियर से उसकी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है और उस लड़के को छोड़ देती है। फिर उस लड़के के पास केवल शिकायतें और पछतावा ही बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई जिंदगी में ज्यादातर समय शिकायतें करते रहते हैं तो अच्छी जिंदगी दूर हो जाती है और उसके पास रह जाता है सिर्फ शिकायतों वाली जिंदगी। जबकि वे लोग जो हर चीज के लिए ईश्वर का और लोगों का धन्यवाद देते हैं, वे लोग और ज्यादा कामयाबी को और ज्यादा खुशियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, लोगों का धन्यवाद दीजिए। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। नंबर 2, सोच को हमेशा बड़ा और पॉजिटिव रखो। छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जिस तरह गंदा पानी पीने से तबीयत खराब हो सकता है, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग रखने से कड़ी मेहनत भी फेलियर देती है। वे स्टूडेंट जिनकी सोच में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग होती है, वे दिन रात पढ़ाई क्यों ना करे, वे कभी टॉपर नहीं बनते। पॉजिटिव थॉट्स के साथ 1 साल का लक्ष्य बनाओ, लेकिन उसे 6 महीने में पूरा करने की कोशिश करो। परीक्षा के लिए भले ही आपके पास समय कम बचे हो, लेकिन टेंशन लेने की बजाय ये सोचो कि अब भी समय है, इतना समय काफी है पढ़ने के लिए। कम नंबर भी आए तो ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचो कि आपकी काबिलियत रिपोर्ट कार्ड के नंबर से कहीं ज्यादा बड़ी है। कभी कुछ ना मिले तो ये सोचो कि इससे अच्छा और इससे भी बड़ा मिलेगा। कोई पीठ पीछे बुराई करे तो ये सोचो कि वे लोग आपसे पीछे थे और पीछे ही रहेंगे। बातें उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। कामयाबी छोटी भी मिले तो इतना याद रखो कि प्लेन में चढ़ना हो या कार में,
पीएम बनो या सीएम बनो, आईएएस बनो या डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनो, इन सभी की यात्रा हमेशा पैरों से होकर और जमीन से चलकर ही जाती है। और हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आईएएस वे भी बने हैं जिनके आंख नहीं है। यूपीएससी क्रैक उन्होंने भी किया है जिन्होंने कभी कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया है। नंबर 3, हर दिन नॉलेज को बढ़ाओ, हर दिन कामयाबी दोगुनी हो जाएगी। जिसकी लर्निंग बढ़ती है उसकी अर्निंग भी बढ़ती है। इतना तो आप भी जानते हैं कि सफलता नहीं मिलने का मतलब है सफलता का प्रयास पूरा 100% नहीं किया गया। कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी पाने वाले व्यक्ति हमेशा अपनी कमी गलती को स्वीकार करते हैं और उस कमी को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग अपने पास्ट से सीखने के बजाय पास्ट को याद करके दुखी होते हैं, लेकिन इतना याद रखे, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अपने अनुभवों से सीखे। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है सीखने वालों की। जिस बुक को पढ़कर कोई स्टूडेंट 99% मार्क्स ले आता है, उसी बुक को पढ़कर कई स्टूडेंट 50% भी नहीं बना पाते। क्यों? सिर्फ ज्ञान की कमी के कारण, सीखने की कमी के कारण। शुरुआत में मैंने कहा था कि 50 साल का व्यक्ति 2 लाख साल में कमाता है, तो 20 साल का लड़का 2 महीने में कमा लेता है। और यही इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान होना और ज्ञान का सही उपयोग करना जरूरी है। ज्ञान की कमी के कारण स्टूडेंट सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाते। ज्ञान की कमी के कारण स्टूडेंट परीक्षा में अच्छे से लिख नहीं पाते। ज्ञान की कमी के कारण ही पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। कोई भी काम असंभव या कठिन तब तक लगता है जब तक उस काम का ज्ञान न हो जाए। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाओ और हर दिन बढ़ाओ। सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो, बल्कि जहाँ से भी जो कुछ भी सीखने को मिल जाए सीख लो। दूसरों की कामयाबी और फेलियर से सीखो, चीजों से सीखो, घटनाओं से सीखो। जमीन, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पेड़ पौधा, जल, पशु पक्षी, हर चीज से सीखो। चोर केवल धन चुरा सकता है, लेकिन धन कमाने का ज्ञान नहीं। पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ जाएगा। नंबर 4, परफेक्शन पर ध्यान दो। कई स्टूडेंट को छोटे छोटे बेसिक्स पता नहीं होते, इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई होती है, याद रखने में कठिनाई होती है, और इसलिए कई चैप्टर्स उन्हें कठिन भी लगते हैं। फिर सभी स्टूडेंट भूल जाते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स ही मिलकर शब्द बनते हैं। उसी से कठिन चैप्टर की नींव रखी जाती है। अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है। वे लोग जो हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, वे लोग जो हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वे कम समय में ज्यादा कामयाब होते हैं। क्योंकि बेसिक को समझने में दिया गया समय आगे के कठिन चीजों को समझने में आसान बनाता है, जिसे अधिकतर लोग छोटी चीज और छोटी गलती बोलकर समझकर इग्नोर कर देते हैं। उसे परफेक्ट करने वाले लोग सीरियस लेते हैं, और जिसे अधिकतर लोग सीरियस लेते हैं उसे कामयाब लोग कूल माइंड से आसानी से हैंडल कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपके लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाओ। कामयाबी सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, कामयाबी सही दिशा में सही मेहनत करने से मिलती है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी सही डिसीजन नहीं लेने देती है, सही से मेहनत नहीं करने देती है। हम इंसानों के पास शरीर की शक्ति भी है और मन की, आत्मा की शक्ति भी है। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स या ज्यादा कामयाबी केवल वही हासिल कर पाएगा जिसकी क्षमता अधिक होगी, जिसके पास मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति अधिक होगी। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसे जन्म से ही कोई बढ़ा कर नहीं आता है, इसे दुनिया में आने के बाद बढ़ाना पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन या एलोन मस्क, इन सभी ने दिमागी शक्ति को बढ़ाया है। जिम जाकर तो अधिकतर लोग बॉडी बना ही लेते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम के लिए, अकेले के लिए समय निकालना, खुद से बातें करना। कभी कभी शरीर या मन की कमजोरी के कारण, किसी विटामिन, प्रोटीन की कमी के कारण जल्दी गुस्सा आता है, पढ़वा भूल जाता है, ध्यान भटक जाता है, आलसीपन महसूस होता है। हम चाहते हैं कुछ करने की और बहुत कुछ करने की, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ तो कमजोरी हमारे अंदर होती है जो हमें रोकती है। ताकतवर बनो ताकि जिंदगी में कामयाब बन सको, मन से मजबूत बनो ताकि काम करने की स्पीड बढ़ा सको, और कभी हार न मानो। दिमागी रूप से मजबूत बनो ताकि सही समय में सही फैसले ले सको और सही काम कर सको। अंत में बस एक ही खास बात कहना चाहूंगा कि वीडियो में बताई गई बातें प्रैक्टिकल है और मेरे अनुभवों से है। अगर मैं कामयाब बन सकता हूँ तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से अपनी जिंदगी में कोई कामयाब बन जाए और आपको थैंक यू बोले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं सिमरन साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।